18 क्वेश्चन शुभम के गलत है, तब इनका 134 यानी कि ये इनका सबसे खराब दिन था। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है, फिर भी एक मतलब आप ये समझो कि ओके, तो बेटा झूठ का या कोई प्रोपोगंडा बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, शॉर्ट टाइम के बाद सब खत्म हो जाता है। गेट के रिजल्ट की बौछार लगी हुई है। तो एक तरफ से रिजल्ट आपके आते चले जा रहे हैं, टॉपर्स के साथ सेशन लेते चले जा रहे हैं, और सक्सेस ऑफ MR100 फैमिली आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। सो वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट शुभम, जिनका मैं इंतजार कर रहा था कि भाई एक साल से शुभम के साथ मेरे को सेशन लेना है, तो आज का दिन आ गया है कि शुभम के साथ सेशन हो रहा है। 134 रैंक आ गई है शुभम की। सभी लोगों को मैं बता दूं कि 134 रैंक आई है, लेकिन शुभम की जो प्रिपरेशन का लेवल है ना, वो 134 को डिजर्व नहीं करता है, जस्टिफाई नहीं करता है। ही इज द डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द सिंगल रैंक, है ना। ये सिंगल रैंक के स्टूडेंट हैं, और सेशन में आप लोग देखेंगे तो इनके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्लास आपने मिस करी होगी लास्ट 1 ईयर से। ओके, कोई सिंगल क्लास इन्होंने नहीं मिस करी है। हर एक क्लास में, हर एक चीज में परफेक्शन। शुभम से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुभम के बारे में मैं सेशन में आप लोगों को बताऊंगा, सभी लोग सुनिएगा। हर एक चीज की, एक आइडियल स्टूडेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे क्लासेस को अटेंड करनी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, क्या वो सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, सो मैं शुभम को, ओवर टू यू शुभम, मैं करूंगा। शुभम, थोड़ा सा आपने बताइए कि आप कहाँ से हो, किस कॉलेज से आप बीटेक कर रहे हो, थोड़ा सा अपने बारे में बच्चों को बताइए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी सर, गुड इवनिंग सर। मैं पहले तो वेस्ट बंगाल से हूँ एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ अभी। केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है मेरा। तो जैसे कि आपने बोला, लास्ट 1.5 साल से लगभग 2025 एंड 2024 मीट से कनेक्टेड है बहुत अच्छे से। मैंने हर एक क्लास को किया, हर एक टेस्ट को टाइम पे दिया, हर एक चीज़ को टाइम पे किया, जैसा आप बोलते थे उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहा और उस वजह से टेस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। कुछ इशू रहा जिस वजह से एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। मेरा थोड़ा सा ये हेल्थ का इशू रहता है जब भी, तो उस वजह से रिजल्ट तो देख ही रहे हैं। बाकी जैसा कि मैंने बोला, बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को किया एंड एंजॉय करते हुए किया आपके साथ। आपने बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि एक पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, कि चाहे कुछ भी हो। इवन मेरा ऐसा था कि इस बार मैं शायद एग्ज़ाम देने ना भी जा पाता। उस दिन मॉर्निंग में मेरा ऐसा हालत था, माइंड नेगेटिव हो गया था। फिर आपकी बात याद आया कि ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, जो कर सकते हो उसको, जो अपना कैपेबिलिटी है उसको एटलीस्ट, चाहे कुछ भी हो उसको परफॉर्मेंस के करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि हेल्थ का इशू रहा, मेरा माइंड एकदम नेगेटिव हो गया था, फिर भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी था और उस वजह से एटलीस्ट 134 तक मैं जा पाया। नहीं तो मेरा ऐसा था भी था कि मैं शायद एग्ज़ाम भी देने ना जा पाऊँ। बाकी पूरी साल बहुत एंजॉय किया सर आपके साथ। ये वर्स्ट सिचुएशन में बेटा इनकी रैंक है 134, मतलब इससे इनका बुरा नहीं हो सकता था। इनके 17 क्वेश्चन गलत हैं, राइट। 18 सर, 18 रॉन्ग है। 18 क्वेश्चन इनके गलत हैं। अब आप समझिए, 18 क्वेश्चन शुभम के गलत है, तब इनका 134 यानी कि ये इनका सबसे खराब दिन था। टेस्ट पेपर में बेटा इन्होंने 100+ टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किए। हर एक रिजल्ट मैंने इनका चेक किया है, और 100 में से मुझे लगता है कि मोर देन 70 टेस्ट पेपर में इनका AIR बन रहा होगा। जी सर। ओके, और AIR 1 मतलब सेकंड रैंक थर्ड रैंक में जो गैप था ना, वो बहुत बड़ा गैप। यानी कि इनके नंबर आ रहे थे बेटा 80-85 नंबर फुल लेंथ में, तो सेकंड रैंक आ रहा था 50 के नीचे। इतना बड़ा गैप। तो जैसा शुभम ने बताया कि लास्ट दिन इनका ऐसा हाल था कि ये बेटा एग्जाम देने भी नहीं जा सकते थे, लेकिन वो तो इन्होंने मुझे कॉल करी, मैंने इनको गाइड किया, नहीं बेटा एग्जाम देने जाओ। आपका कितना भी बुरा दिन आ जाएगा, कितना भी बुरा दिन आ जाएगा, तब भी रैंक आपकी बेटा अच्छी आ जाएगी, 100 के आसपास आपकी रैंक आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है, फिर भी एक मतलब आप ये समझो कि वो वाला हाल हो गया कि एक ऑस्ट्रेलिया के साथ
किसका मैच चल रहा था, और उधर था अपना मैक्सवेल। मैक्सवेल एक प्लेयर था, ठीक है, जी उसने सर, 200 मार दिया एक पैर पे खड़े होके। वो वाला आपको वर्ल्ड अफगानिस्तान के साथ कप में। किसके साथ था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ था। अब वो एक प्लेयर ऐसा था, आप ये सोचिए, वो अकेला खड़ा रहा, पूरी टीम ऑल आउट हो गई, सब कुछ हो गया, बच वो एक तरफ से वन मैन आर्मी बन गया और खड़ा रहा, खेलता रहा, एक पैर टूटी हुई थी, दौड़ पा नहीं रहा था, खड़े खड़े होके उसने नैया अपनी पार लगा दी। तो ऐसा ही हाल शुभम का रहा। 134 रैंक आपको दिख रही होगी, जैसा मैंने बताया कि शुभम बेटा सिंगल डिजिट के डिजर्विंग कैंडिडेट है। और मैं आपको बता देता हूं इसी सेशन में, ये बात आप रिकॉर्ड कर लेना, इस बात को मैं लाइव भी चलाऊंगा कि बेटा 2020, आप बताइए बेटा मैंने आपको शुभम क्या बताया है? जी सर, आपने बस यही बोला है कि इस साल के एंड तक कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। यस, मैंने शुभम को ऑलरेडी बोला हुआ है। शुभम ने बोला कि सर पेपर ऐसा चला गया, लेफ्ट राइट हो गया है। मैंने बोला कि आप मेरे विद्यार्थी हो, है ना, और इतना तो हमको पता ही है कि कितने आप पोटेंशियल है आपके अंदर। 2000 बेटा ये 26 एंड होते होते शुभम आपको पीएसयू में बैठे हुए मिलेंगे। ओके, और ये बिल्कुल 100% बात है, कोई भी एग्जाम आता है इनका बेटा निकल जाएगा, और बहुत अच्छी इनकी प्रिपरेशन है। इनको आप इतना सिंपल मत समझिए, बहुत खतरनाक प्लेयर है ना। ये शुभम भाई बहुत खतरनाक प्लेयर है ना, सवाल कोई भी हो इधर उधर का तोड़ मोड़ के एकदम से करेक्ट उसकी वैल्यू बताते हैं। तो इनको हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा है रैंक देख के। हाँ, ये शुभम को हमारे जो स्टूडेंट है समझ रहे होंगे, तो शुभम नॉर्मल प्लेयर नहीं है ये। हाँ, इनका एक जिस दिन गेम दिन आ जाएगा ना, तो ये 100 नंबर का पेपर होता है, ये 95 नंबर लेकर आ सकते, इस तरीके से इनका प्रिपरेशन का लेवल है। लेकिन वही चीज है कि हेल्थ इशू हो गया, दिन खराब पड़ गया, तो 100 के आसपास रैंक चली गई। बट कोई बात नहीं। शुभम, आपने पूरी साल मेहनत करी, आपको बहुत सारे बच्चे भी इस सेशन के थ्रू देखेंगे भी। कैसी जर्नी रही, हम लोगों की जर्नी कैसी रही, कैसे आपने इस जर्नी को देखा, कंटेंट की क्वालिटी क्या थी, हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस करी, सारी चीजों के बारे में खुल के बताइए आज। जी सर, पहले तो मैंने 2024 के मीट से स्टार्ट किया था, आपसे कांटेक्ट किया था, फिर आपने बोला पहले कौन कौन सब्जेक्ट से बेसिक जो सब्जेक्ट होता है, मास ट्रांसफर, ये सारी जो मेन सब्जेक्ट होता है उनसे स्टार्ट करना है। तो आपसे सारी सब्जेक्ट पढ़ा, यूट्यूब में मैथ्स था वो करा, तो बहुत अच्छा कंटेंट है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। मैंने इन्हीं सारी चीज़ों को करके PIQs बहुत अच्छे से कर सकता था, एक्स्ट्रा कुछ करने का नीड ही नहीं था। आप जिस तरीके से पढ़ते हो उससे और भी एक्स्ट्रा सारी चीज़ें कवर भी हो जाता है कुछ कुछ चीज़ों में। तो कंटेंट तो बहुत अच्छा है सर, आपके साथ जो भी पढ़ा। और जर्नी तो आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता ही देते हैं कि कब क्या करना है, ऑलवेज आपके साथ कनेक्टेड रहा, कब कौन सा सब्जेक्ट करना है, कब टेस्ट देना है, किसके लिए कौन सा बेस्ट टाइम है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि आप ऑलवेज बोलते हैं कि पॉजिटिव रहना है, तो उस वजह से ही एग्ज़ाम में ये हेल्प हुआ है, जैसा कि मैंने बोला। तो पॉजिटिविटी भी कई बार मैटर करता है, बाकी माइंड में बहुत सारा चीज़ें आता है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, ये सारी चीज़ें तो आता ही रहता है, बहुत चीज़ें माइंड में आता है। लेकिन जो मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो कि आप जो बोलते हैं कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होकर हर एक चीज़ को करना है एंड एंजॉय करते हुए करना है, ये भी एक मैटर कर जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, प्रोसेस टॉर्चरस हो जाता है, फिर हम प्रोसेस से भागने लगते हैं, एग्जैक्टली। फिर नहीं हो पाता है। यस। सो देखो यार शुभम, मैं आपको बताऊं, इन्होंने मेहनत तो बहुत ज़्यादा करी है, और मेहनत के साथ साथ ये इतने मतलब इनके इन्हों की इतना बढ़िया, मतलब एक आइडियल स्टूडेंट, टीचर्स की बात मानना, कभी कोई इतने अच्छे इनके कॉन्सेप्ट है, कभी इन्होंने मुझसे आर्गुमेंट नहीं किया है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर। ओके, हमेशा अपने आप को सरेंडर करके मेरे सामने रखा है कि सर यस सर, यू आर राइट, मैं काम करके आऊंगा, या जी सर। मतलब एक होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि आप पढ़ते रहते हो, जब एक दो साल आप पढ़ लेते हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज होना स्टार्ट हो जाती है, फिर स्टूडेंट के अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड टाइप का आने लगता है, यार नहीं अब तो मैं भी कुछ हूँ। ओके, तो शुभम ने इतनी मेहनत करी, एक साल इन्होंने बहुत जी जान लगा के रखी, और मुझे पता है कि इनका अब जो लेवल है ना बहुत अच्छा हो चुका है। फिर भी इन्होंने कभी भी क्लास में किसी भी कॉन्सेप्ट पर ऐसा क्रॉस नहीं किया,
कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करी, कभी भी ये नहीं दिखाया कि मैं टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, मैं क्लास में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को थोड़ा सेपरेट रखूं। कभी भी इनके अंदर 1% भी ये चीज नहीं झलक रही है। और आप सामने भी देखो बैठे हुए हैं, इनकी पर्सनालिटी देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने ये बेटा सिंपल गाई है, बहुत कितने सिंपल, सारी चीजें कितनी अच्छे वे से हैं, कितना धैर्य है, कितना पीस है। तो ये स्टूडेंट के अंदर बेटा बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कितना आप अपने टीचर के प्रति समर्पण कर रहे हो, कितनी बात मान रहे हो। मैं अपनी चैटिंग सभी शुभम की यहाँ पर इनके ऑन करूं तो बेटा मोर देन 100 टाइम्स हम लोगों का डिस्कशन हुआ है, मोर जी देन सर। 100 टाइम डिस्कशन हुआ है, हर टेस्ट पेपर के बाद डिस्कशन हुआ है। शुभम के मुझे पता है कि किस किस टेस्ट पेपर में कितने कितने मार्क्स आए, कब कब कम आए, कब कब ज्यादा आए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इन्होंने कैसे सॉल्व किए थे। यस, प्रीवियस ईयर के बाद आपको मैंने बताया था कि अभी इस टाइम पर प्रीवियस ईयर कर लो, फिर इस टाइम पर फुल लेंथ कर लो, फिर स्विच करके करो, जी पूरा जी सर, एकदम से। 90s के क्वेश्चन हो गए, पहले 2000 के, फिर 90s के क्वेश्चन हो गए, फिर यस, पीआईक्यू को एज अ टेस्ट पेपर दे दिया। पहले 2010 के स्टार्ट किया, फिर 2025 तक आए, इस तरीके से यस। सारी चीजें किया। तो एक एक चीज इनको मतलब बताइए कि अभी आपको आपके 2000 के बाद के क्वेश्चंस हो गए तो 90s के कर लो, 90s के बाद हो गए तो प्रीवियस ईयर के कर लो, मतलब प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर मेंटरशिप इनको बेटा मैंने प्रोवाइड करी। और क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि जब यार कोई सीरियस स्टूडेंट होता है ना, तो फिर मैं पूरी जान लगा देता हूँ उसके लिए। किसी भी टाइम पर मुझे लगता है सोम ने कभी मुझे 12 बजे मैसेज किया होगा, मैंने इनका रिप्लाई दिया होगा, मॉर्निंग में इन्होंने मैसेज जी किया सर। होगा, रिप्लाई दिया होगा सबसे पहले। तो ये चीज होती है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यार दिल के बहुत करीब होते हैं बच्चे। ओके, और मुझे समझ में आ जाता है कि यार ये बच्चा हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है, फिर पूरा ये समझ लो मेरा समर्पण हो जाता है उसको निखारने में, उसको तराशने में, उसको उस जगह पे पहुंचाने में। यस। तो पॉइंट यही है कि यार मैं क्या ही आप लोगों को बताऊं कि शुभम ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत डेडिकेशन के साथ रहे। और यस, 135 इज नॉट बैड रैंक, बहुत अच्छी रैंक है, लोग इसके लिए तरसते हैं। ओके, और इस रैंक जी पर बार के लिए कॉल आ जाती है, इस पर एनपीसीएल के लिए कॉल आएगी, अच्छे चांस बनेंगे। जनरल रैंक है 135, पीएसयू के भी बेटा चांस बनेंगे। और इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका प्रिपरेशन का लेवल आपका बेस्ट होता है ना, तो कोई भी सीबीटी का एग्जाम होगा वो आराम से क्रैक होगा, आराम से क्रैक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें होगी। सो शुभम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। मुझे पता है कि आप बहुत बढ़िया थैंक यू करोगे सर। लाइफ, है ना। यू आर प्योरली पीएसयू कैंडिडेट, आप बिल्कुल पीएसयू के कैंडिडेट हो, और आप बिल्कुल डिजर्व करते हो, 200% आपका सिलेक्शन होगा। बस लगे रहना, है ना। जब तक मैंने क्या बोला, जब तक हाथ में ऑफर कुछ लेटर नहीं ना आया है। हाँ, आए। जब तक कुछ नहीं हुआ है तब तक लगे रहना है। यस। सो जब तक हाथ में आपके ऑफर लेटर नहीं आ जाता है, तब तक आपको लगे रहना है, राइट। सो ये बात है, और भी बहुत सारी चर्चाएं चलती रहेंगी। आप लोग शुभम को जानते होंगे, जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़े हुए हैं, तो ज्यादा शुभम के बारे में बताने की नीड नहीं है। बात बाकी जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि भैया शुभम जैसा स्टूडेंट हो तो शुभम जैसा हो, है ना। वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, जैसा मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि इस जर्नी में कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंसियर, और जिनको मैं थोड़ा सा अलग लेवल पर देखता हूँ। सो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को काम करना है बेटा। नया सब्जेक्ट हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, नया बैच हम लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, अभिनय बैच। ऑफर भी चल रहा है, और इस ऑफर के थ्रू आप लोग बेटा कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। मेरी मेंटरशिप के लिए आप मेरा कोड लगा सकते हो MR100, मेरे कोड के थ्रू आप लोग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, सो दैट मैं आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर दूं, अल्टीमेट मेंटरशिप। आपको सुपर 30 का पार्ट बनना है, सुपर 30 का आप लोग पार्ट बनिए। सो प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड कर पाऊँ, प्रॉपर तरीके से आपको मेंटर कर पाऊँ, तो ये सारी चीजें बेटा आप लोगों के साथ होने वाली हैं। सो आइए इस जर्नी का आप लोग पार्ट बनते हैं। बहुत प्यारी जर्नी होती है, केमिकल इंजीनियरिंग को सीखते हैं, लर्न करते हैं, मजा आता है आपको। जैसा शुभम ने बताया यस कि सर। एंजॉय करते रहना है ना। नई नई यस चीजें सर। आपको सीखने को मिलती हैं, तो एंजॉय करते हैं इस जर्नी को। जब एंजॉय करते हैं तो किसी भी तरीके का कोई बोझ नहीं होता है, जर्नी बहुत ही स्मूथली कंप्लीट हो जाती है। शुभम, कुछ फाइनल वर्ड्स आपके, कुछ आप कहना चाहो, जो भी आपकी ऑडियंस है देख रही है। जी सर, अब कहने के लिए तो बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि मनीष सर को बहुत अच्छे से फॉलो करो। मनीष सर ने देखा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें मैं क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। बस यही बोल सकता हूँ कि मनीष सर को फॉलो करो, रिजल्ट अपने आप दिखेगा। सर को फॉलो करते रहो, अपने आप चीज़ें होता रहेगा।
ठीक है। सो शुभम बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आप ये समझ लो उन्होंने एक ही लाइन बोल दी है, मनीष सर को फॉलो करो। तो इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जो शुभम अभी आपको बता नहीं पा रहे हैं, है ना। मुझे पता है कि शुभम बता नहीं पा रहे, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दिया है, बस आप उसी को समझो। मतलब चीजें बहुत सही लेवल पर हो जाती हैं, आप लोग करेंगे क्योंकि मेहनत हम भी कर रहे हैं। ये जो सेशन बेटा रिकॉर्ड हो रहा है ना, इस समय 11 बज रहे हैं, है ना, तब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जी कल सर। दिन में। तो डेडिकेशन रहता है, हार्ड वर्क रहता है, तभी रिजल्ट आप लोगों को बेटा दिखता है। जी सर। स्टूडेंट है उन्हीं के साथ सेशन होता है, जैसा मैंने हमेशा बताया, कभी भी हम कॉल करके किसी बच्चे को नहीं बोलते नहीं नहीं आ जाओ, है ना। हम लोग बेटा पढ़ाने में लगते हैं, पढ़ने पढ़ाने का अपना सिलसिला चलता रहना चाहिए। लोगों को फर्जी के रिजल्ट लगाने रहने चाहिए, आने वाले 15 दिन में सब सेटल हो जाएगा, सब एक साथ इसी प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। अभी थोड़ी सी हलचल मची हुई है, कहीं यहाँ जा रहा है, कहीं वहां जा रहा है, कहीं यहाँ देख रहा है, कहीं वहां देख रहा। 15 दिन के बाद हम लोग अपने फोकस्ड हो जाएंगे, चीजों पर काम करने लगेंगे, सभी जनता यहाँ पर आ जाएगी, हर किसी को भूल जाएगी। ओके, तो बेटा झूठ का या कोई प्रोपोगंडा बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, शॉर्ट टाइम के बाद सब खत्म हो जाता है। तो जो रियलिटी है वही सस्टेन करती है, जो एक्चुअलिटी है वही आपकी सस्टेन करती है। तो आप लोग बेटा केयर करना, अनअकैडमी के साथ जुड़ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन है केमिकल इंजीनियरिंग का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपने सराउंडिंग में पता कर लेना, अपने सराउंडिंग में पता करना बेटा, वन स्टॉप सॉल्यूशन कहां पर है, बेस्ट कंटेंट कहां पर है, बेस्ट सपोर्ट कहां पर है, बेस्ट मेंटरशिप कहां पर है, जो आपको सही रास्ता दिखाए, सही पढ़ाई करवाए और सही कंटेंट प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो आप फॉलो करिए सारी चीजें, और यस, आपकी 2027 की जर्नी है, आपको कंटिन्यू करनी है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और शुभम को ढेर सारी बधाइयाँ। क्या थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।